मेरे चैनल के दर्शक देख रहे हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी को, और हम हरे राम हरे कृष्ण मंदिर में यहाँ हॉल में हैं, और अनूप जलोटा जी भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी की तरफ से तथास्तु प्रोडक्शन है, उसमें मालिनी अवस्थी जी का सम्मान है। तो आइए मैं कुछ ज़्यादा न बोल के मालिनी अवस्थी जी से चाहूँगा कि इस सम्मान के बारे में और अनूप जलोटा जी के बारे में क्या कुछ कहेंगी। आपका हमारे चैनल में स्वागत है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके साथ बहुत पुराना संबंध रहा है। आपने कितने वर्षों से जब मुंबई आई हूँ तो मुझे आपसे भेंट हुई है, मुझे याद है, स्मरण है। और आज का जो कार्यक्रम है वो मेरे लिए बहुत खास है, वो इस कारण से कि कलाकार जब सम्मान करे, और वो सम्मान भी कैसे कलाकार के नाम पे हो जिनकी हम सब बहुत हृदय से पूजा करते हैं, तो वो दिन, वो पूरा क्षण बहुत ऐतिहासिक, बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। मुझे लगता है कि कलाकार तो बहुत है, लेकिन अनूप जलोटा जी जैसा इंसान और उनके जैसा दिलदार और हृदय से प्रेम करने वाला, सबको बांधे और जोड़े रहने वाला कलाकार, वो मिलना मुश्किल है, असंभव है मैं कहूँगी। अनूप जी से मेरा संबंध बहुत पुराना, एक तो हम दोनों एक ही शहर से, लखनऊ से हैं वो भी, और जिस भातखंडे में कभी उन्होंने शिक्षा ली, 40 वर्ष पूर्व मैंने वहाँ शिक्षा ली थी। लेकिन सबसे जो हमारा भावनात्मक रिश्ता उनके साथ है वो ये कि हमारे उस्ताद, मरहूम उस्ताद राहत अली खान साहब, उनके वो बड़े मुरीद थे, और हमने तो बहुत बचपन में खान साहब से गोरखपुर में तालीम हासिल की, लेकिन वो लखनऊ से गोरखपुर गए थे। राहत अली खान साहब, उनके संग उषा टंडन जी गाती थी। और उस ज़माने में जब आम जनता तक पहुंचने का कोई ज़रिया नहीं था कि कोई कितना गुनी है, उस समय आप सोचिए कि ये अनूप जलोटा जी के ही कारण 1982 में उनका पहला एल्बम निकला। तो उस समय से मैं उनके इस विषय में जानती हूँ कि उनका व्यक्तित्व का एक अंग ऐसा है जो कलाकारों का इतना सम्मान करता है, और इसीलिए वो यहाँ पहुँचे हैं कि दुनिया भर में कितने कलाकार आए गए, लेकिन उनका जो सूर्य एक समय दमक रहा था, वो आज भी वैसे ही दमक रहा है। अनूप जी ने जब मुझे खबर दी कि सूचना दी कि ऐसा ऐसा हम आयोजन कर रहे हैं और आपको आना है, तो दो खुशियाँ हुई। एक तो अनूप जी सम्मानित कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत मेरे लिए प्रेम की गर्व का भी विषय है। और दूसरी बात ये कि ये सम्मान उन्होंने बहुआयामी प्रतिभा का दिया है दादू के नाम पर, आदरणीय रवीन जैन जी के नाम पे जी। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक सौभाग्य था। उसका कारण ये है कि कम लोग जानते हैं, मेरी पहचान ठुमरी, दादरा और लोक रंग के लिए है, लेकिन वो चूँकि मेरे उस्ताद को जानते हैं तो उन्हें मालूम है मेरी गज़लों की तालीम है जी, और मैं भजन भी गाती हूँ, सूफियाना भी पढ़ती हूँ, क्लासिकल भी गाती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने और नृत्य वो मेरे हिसाब से लोक का रंग है। यदि आप लोक रंग को गहराई लेकिन से कला का एक हिस्सा है ना, वो भी एक हिस्सा नहीं है। हाँ। कला विभाजित नहीं की जा सकती। जी। लोक रंग में जब लोक जी। गीत प्रस्तुत किए जाते हैं, जी, गायन उसका एक हिस्सा है। गायन, वादन, नृत्य, अभिनय सब मिलकर के लोक बनता है। जी। तो जब भी कोई आप लोक कलाकार को बिरहा गाते सुनेंगे, आप कजरी गाते सुनेंगे, तो आप उनके गायन में अभिनय भी देखेंगे। वो एक जो गोल चक्कर घूम भी जाते हैं, उसी में एक नृत्य भी करते हैं। तो लोक गायन तो जब प्रस्तुत मैं करती हूँ तो मेरे लिए एक ही मन में बात होती, किसी भी तरह श्रोताओं तक वह बात पहुँचनी है। तो कला का कौन सा उसमें किस गली से जा रहे हैं ये मैटर नहीं करता, वो शब्द, साहित्य और भाव श्रोता तक पहुँचने चाहिए। जी। तो आज मेरे लिए बहुत सुंदर और बहुत यादगार दिन है, और आज मेरे संग विश्वमोहन भट्ट जी, जुम्मा जी, सब लोग कलाकार हैं, सभी साथ में रहेंगे। और भाई मुंबई में है, यहाँ भी सारे हमारे बहुत परिचित लोग हैं जो आज भी मिल चुके और जो आने वाले हैं। तो मैं बस प्रतीक्षा करूँ शाम। बस कृपा शंकर सिंह जी ने, हम लोग आदरणीय भैया के नाम से जाते हैं, वो आपकी प्रशंसा करते थकते नहीं हैं। आदरणीय कृपा भैया का तो बहुत मैं सम्मान करती हूँ जी। मुझे आज भी याद है जुनून का शो जब आया तो उन्होंने उसमें गायन देख करके, और उस समय वो बहुत व्यस्त थे और बड़े पद पे थे, लेकिन उन्होंने मुझे घर बुला करके नगर विकास मंत्री और मुझे
सम्मान किया, कई चैनल्स को भी बुलाया था जी। और फिर तो परिवार से जैसे हो गए, हमेशा बुलाते, उनका बहुत स्नेह रहा है। आप अनूप जी के बारे में क्या सोचती हैं कि कई लोग उनके शिष्य और जो लोग भक्ति गीत गाते हैं उनको चाहते हैं कि ये देश उन्हें भारत रत्न से नवाजे, इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आपका क्या विचार है? देखिए, मुझे लगता है कि कलाकार की व्याप्ति जब पुरस्कारों से भी बढ़कर हो जाए, उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। मैं आज आपको एक बात दिल से बताऊं, अनूप जी को जब पद्मश्री मिला तो एक जन साधारण के भीतर बात ये थी कि अरे क्या अभी तक नहीं मिला था, यानी लोगों ये मान के चल रहे थे कि क्योंकि पद छोटे हो गए। आप मुझे कोई दूसरा कलाकार ऐसा बताए जिसकी इतने दशकों तक ऐसी साधना हो, जितने व्यस्त वो 80 के दशक में थे, आज भी उतने व्यस्त हैं, रोज वैसे ही मुस्कुराते, जुड़ते, जोड़ते, सबको उन पर बड़ी भगवान की कृपा है, उनके पिताजी की कृपा है। और मैं मनाती हूँ कि एक जो उन्होंने एक ऊर्जा बिखेरी है, अपने पूरा एक जो परिवार बनाया है शिष्यों का, अपने चाहने वालों का, वो ऐसे ही बढ़ता जाए, क्योंकि कलाकार बहुत है, जोड़ना और जुड़ना ये सब कलाकार नहीं कर पाते। और मैं स्वयं ऐसी हूँ, इसलिए मैं अनूप जी की बहुत श्रद्धा करती हूँ और चाहती हूँ कि वे शतायु हों और इसी तरह पूरे दुनिया भर में अवध का रस बरसाते हैं। जी जी, तो उनके व्यक्तित्व के आगे भारत रत्न का कोई मतलब नहीं है, ऐसा समझते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।